हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग, यूज ऑफ फेमिनाइन वर्ड्स। स्त्रीलिंग शब्दों का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, उसका संस्कृत और उसका हिंदी में अर्थ आपको हम बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इयम का अस्ति। इयम का मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द में यह। जिस प्रकार बच्चों पुल्लिंग शब्द में आयम, आयम मतलब होता है पुल्लिंग में यह, और स्त्रीलिंग शब्द में इयम का मतलब होता है यह। इयम का अस्ति। ये जो बच्चों ऊपर में अनुस्वार है, बिंदु है, इसका म में उच्चारण होता है। इयम का अस्ति, इसका हिंदी होगा यह कौन है, या कौन है। पुल्लिंग, अगर ये पुल्लिंग होता तो बच्चों यहाँ हो जाता आयम का में विसर्ग हो जाता, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग नहीं होती है ये यहाँ पर, इसलिए विसर्ग नहीं दिया हुआ है। इयम मतलब यह, का मतलब कौन, अस्ति मतलब है। इयम बाला अस्ति, या बाला मतलब लड़की या लड़की है। नेक्स्ट देखिए, इयम का अस्ति। या यह मतलब या, का मतलब कौन, और अस्ति मतलब है या कौन है। इयम मक्षिका अस्ति। या मक्खी, मक्षी का मतलब होता है मक्खी, मक्खी है या मक्खी है। नेक्स्ट देखिए, इयम का अस्ति। यह मतलब यह, का मतलब कौन, और अस्ति मतलब है या कौन है। इयम चटका अस्ति। या चिड़िया है, या चिड़िया है। नेक्स्ट चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इयम का अस्ति। इयम मतलब या, और का मतलब क्या, और अस्ति मतलब है। बच्चों आपको लग रहा है कि हम इतना देरी तक का मतलब कौन लिख रहे थे, लेकिन अभी हम क्या क्यों लिख दिए। तो इसका मतलब है जब कोई प्राणी होता है, यानी कोई सजीव प्राणी जब होगा, उसमें हम कौन लिखते हैं। लेकिन ये जो माला है, ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव प्राणी। उसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कोई चीज़, वस्तु दिखा करके अगर हम कोई किताब को दिखा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है। तब हम नहीं बोलेंगे कि ये कौन है। कौन किसी भी प्राणी के लिए, यानी सजीव प्राणी के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम, ये नॉन लिविंग थिंग्स माला है, इसलिए हम यहाँ क्या का प्रयोग किए हैं, या क्या है। इयम, इयम मतलब या, और माला, माला को हम संस्कृत में माला और हिंदी में भी माला होता है, या माला है। नेक्स्ट देखिए, इयम का अस्ति। इयम मतलब या, का मतलब कौन। यहाँ फिर हम कौन में आ गए, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए धेनु है, यहाँ नीचे में धेनु, तो धेनु क्या है, ये एक प्राणी है, इसलिए हम यहाँ पर फिर हम कौन में आ गए हैं, या कौन है। या इयम मतलब या,
धेनु मतलब गाय और अस्ति मतलब है या गाय है। इयम का अस्ति, यह कौन है या कौन है। इयम महिषी अस्ति, यह भैंस है या भैंस है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए एषा का अस्ति। अब यहाँ पर ऐसा आ गया है तो यम का मतलब भी स्त्रीलिंग शब्द में यह और एषा का मतलब भी यह होता है। तो यहाँ पर एषा मतलब यह, का मतलब कौन, या कौन, अस्ति मतलब है या कौन है। एषा पिपीलिका अस्ति। एषा मतलब यह, पिपीलिका मतलब चींटी या चींटी है या चींटी है। नेक्स्ट देखिए एषा का अस्ति। एषा मतलब यह, का मतलब कौन और अस्ति मतलब है या कौन है। एषा लूता अस्ति। एषा मतलब यह, लूता मतलब मकड़ी और अस्ति मतलब है या मकड़ी है। नेक्स्ट देखिए एषा का अस्ति। यह कौन है या कौन है। एषा कुक्कुटी अस्ति। यह मुर्गी है या मुर्गी है। तो बच्चों इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग हम सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।